Protylation of text. What is the characteristics of the phylum chordate? 3 to 4 character you need to remember. मैं आपको कैरेक्टर समझाऊंगा, उससे पहले ये थोड़ा सा कैरेक्टर क्लासिफिकेशन के रिस्पेक्ट में बात कर लेते हैं ताकि आप लोग को इजी हो जाएगा समझ। सो दिस इज द किंगडम एनिमेलिया, जिसके अंदर हम लोग नॉन कॉर्डेट एंड कॉर्डेट पढ़ेंगे। दिस इज द फाइलम कॉर्डेटा एंड अंडर द फाइलम कॉर्डेटा on the basis of the presence or absence of cranium, on the basis of the presence or absence of the cranium, it is of two subgroup। देखो क्वेश्चंस में आपको क्या क्या आएगा, सब ग्रुप, सब फाइलम, डिवीजन, सुपर क्लास, क्लास। ठीक है, आपको क्वेश्चन दे देगा लायन और टाइगर, कौन सा सबसे बेस्ट क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर के हिसाब से सबसे बेस्ट कौन सा मैच कर रहा है। तो सपोज टू बी टाइगर हो गया, तो टाइगर बिलोंग्स टू व्हाट, ना दैट इज सब ग्रुप क्रैनियाटा की सब ग्रुप है क्रैनियाटा, क्रैनियाटा। उसके अंडर सब फाइलम क्या है, वर्टिब्रेटा। उसके अंडर डिवीजन हो गया ग्नाथोस्टोमाटा। उसके अंडर सुपर क्लास हो गया टेट्रापोडा। उसके अंडर क्लास हो गया मैमेलिया। आपको अगर फ्रॉग पूछता तो एम्फीबिया, अगर आपको रोहू पूछता है, कातला पूछता है तो हो जाता है ऑस्टिक्टिस, अगर आपको स्कॉलिडन पूछता है तो हो जाता है कॉन्ड्रिक्टिस। लाइक भी समझ में आ रहा है कि नहीं। सो दिस इज द कैरेक्टर वाइज क्लासिफिकेशन जो क्वेश्चंस में फ्रीक्वेंटली आता है। So on the basis of the presence or absence of cranium, it is acraniata and craniata. Acraniata means without cranium, that is brain box is absent, and protochordata, that is ancient chordata or first chordate. The first chordate means सबसे primitive chordate होगा, and primitive chordate में क्या होता है, notochord present but no vertebral column. That is why these are the, that is chordate but invertebrate. ये क्या है, chordate but invertebrate. पोरिफेरा टू हेमिकॉर्डेट क्या है, नॉन कॉर्डेट इनवर्टिब्रेट। तो इनवर्टिब्रेट हो गया दो टाइप का, इनवर्टिब्रेट हो गया दो टाइप का। फर्स्ट हो गया नॉन कॉर्डेट इनवर्टिब्रेट, सेकंड है कॉर्डेट इनवर्टिब्रेट। एंड बाकी जो क्या है वो क्या है ना, फ्रॉम दैट इज द सबफाइलम वर्टिब्रेट के अंदर जितने आएंगे सब क्या है ना, कॉर्डेट प्लस वर्टिब्रेट। क्लियर है। नाउ सबफाइलम ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन ऑफ द नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड अगर प्रेजेंट है एट द टेल ओनली इन द लार्वा स्टेज, then it is called as what, na urochordata comes from the aura means tail, chordate means with notochord. So here the notochord is only present in the tail part of larva, क्योंकि adult में tail नहीं होता है। तो फिर adult क्या हो गया, that is adult like, adult is chordate like और non chordate like, लेकिन larva क्या है, chordate like. So chordate like larva change into non chordate like adult. The metamorphosis will be called as retrogressive metamorphosis, found in case of what, na urochordata. Example हम लोग देखेंगे बाद में। Cephalochordate हो गया, cephalux means head. So here the notochord is present from the head to tail region, and here the notochord is present from the every part of the cycle of the organism. मतलब यहाँ पे notochord larva में भी present होगा, embryo में भी present होगा, adult में भी present होगा। And that is why we can say it is the only in which the notochord present and persist throughout the life. लेकिन NCERT के हिसाब से notochord present and persist not only the cephalochordate but also in case of what, na cyclostome, also in case of what, na chondrichthyes. ध्यान रखना ये पॉइंट कि notochord present and persist throughout the life कहाँ लिखा है NCERT चेक करिए। एक तो आपको cephalochordate में लिखा होगा, सेकेंड कहां पे लिखा है ना साइक्लोस्टोम में, थर्ड कहां पे लिखा है कॉन्ड्रिक्थिस में। चेक करिए लिखा है कि नहीं। समझे नहीं है, लिखो, होगा लिखा है, मैं दिखाऊंगा आपको, कहीं पे नहीं लिखा है तो जरूरत नहीं हो। लिखा है वर्टिब्रल कॉलम और कार्टिलेजिनस, कार्टिलेजिनस ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम, लेकिन प्रेजेंट एंड परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ वो भी साइक्लोस्टोम है। तो इसीलिए अब साइक्लोस्टोम एंड कॉन्ड्रिक्टिस में आपको कांसेप्ट बताऊंगा, जस्ट वेट। चलिए नेक्स्ट वी आर कमिंग टू व्हाट, ना
क्रेनियटा और यूकॉर्डेट। देखो क्रेनियटा मींस विद क्रेनियम, यूकॉर्डेट मींस ट्रू कॉर्डेट्स। Euchordates means what? The true chordates. Why it is true chordate? Na, because here the notochord has been modified to form either bony or cartilaginous vertebral column. ठीक है, तो इसीलिए ये हो गया ट्रू कॉर्डेट्स। तो ट्रू कॉर्डेट्स के अंदर एक ही सब फाइलम आता है, दैट इज वर्टिब्रेटा। एंड वर्टिब्रेट में जैसे मैंने बोला नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय द वर्टिब्रल कलम, मे बी दैट वर्टिब्रल कलम इज कार्टिलाजिनस। तो कार्टिलाजिनस वर्टिब्रल कलम किसमें होता है? साइक्लोस्टोम में एंड कॉन्ड्रिक्टिस में। बोनी वर्टिब्रल कलम किसमें होता है? ना ऑस्टिक्टिस एंड टेट्रापोड्स। ठीक है, नाउ साइक्लोस्टोम्स एग्नाथा के अंदर, एग्नाथा क्या है ना? डिवीजन। Division agnatha, division gnathostomata. On the basis of what? Now absence and presence of jaw. Jaw absent, jawless vertebrate. That is agnatha. Jaw present, jaw vertebrate. So which is the first vertebrate? ना agnatha, jawless vertebrate. इसके अंदर कौन आता है? As per the NCERT, you will have to go for the cyclostome only because osteotomy क्या है ना? That is extinct है. So cyclos means circular and stoma means what? ना mouth. तो circular, suctorial, funnel shaped mouth. इसमें साइक्लोस्टोम। ग्नाथोस्टोमेटा जॉ प्रेजेंट है, तो जॉ वर्टिब्रेट। एंड जॉ वर्टिब्रेट के अंदर दो सुपर क्लास आता है, सुपर क्लास पाइसेस, सुपर क्लास टेट्रापोड। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ लिम्स एंड फिन्स। फिन्स प्रेजेंट, लिम्स एब्सेंट, कॉल्ड एज पाइसेस। उल्टा हो जाएगा, फिन्स एब्सेंट, लिम्स प्रेजेंट, क्या हो गया? टेट्रापोड। Now, Pisces on the basis of what? ना endoskeleton, it is chondrichthyes and ostichthyes. Placodermi को skip करेंगे क्योंकि ये extinct है. Now, on the basis of the type of skin they possess, the tetrapod is a 4 different type. Amphibia में क्या होता है? ना skin is moist, moist skin. Reptilia में क्या है? ना scaly and warty skin. Apes में क्या होता है? ना feather skin. Mammalia में क्या होता है? hairy skin. ठीक है, अभी हम लोग start करते हैं character wise। आप लोग ध्यान देके उसको समझना। कैरेक्टर नंबर 1 क्या था? कैरेक्टर नंबर 1 क्या था ना? कॉर्डेट का फर्स्ट कैरेक्टर था नोटोकॉर्ड, राइट। सेकंड कैरेक्टर क्या है ना? होलो नॉर्थकॉर्ड। थर्ड कैरेक्टर क्या है ना? पेरेंजियल, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट। एंड एज वी कैन ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लासेस की कॉर्डेट का बाकी कैरेक्टर जो नॉर्मल है, जैसे कि बाइलेटरल, सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सेलोमेट, organ system level of organization, and the most important character is post anal tail. Now see the diagram. ये diagram से questions are. ये diagram देखिए, ऊपर हो गया नॉर्थकॉर्ड। नॉर्थकॉर्ड आपको क्लियरली दिख रहा है, ये हॉलो है या सॉलिड है? क्या है? हॉलो दिख रहा है आपको। उसके नीचे जो और एक कॉर्ड लेग स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वो क्या है? नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या है? सॉलिड है, लेकिन नॉर्थकॉर्ड क्या है? हॉलो है। उसके नीचे क्या है ना? माउथ टू एनल, दिस इज गट। तो गट हो गया डॉर्सल या वेंट्रल, वेंट्रल। उसके ऊपर क्या है? डॉर्सल में क्या हो गया? नॉर्थकॉर्ड एंड नोटोकॉर्ड। तो अभी क्वेश्चन में अगर पूछूं कि गट इज वेंट्रल टू नोटोकॉर्ड एंड नॉर्थकॉर्ड इन केस ऑफ कॉर्डेट, ट्रू और फॉल्स? ट्रू है। अगर हम लोग नॉन कॉर्डेट की बात करें, जस्ट इमेजिन द नॉन कॉर्डेट। नॉन कॉर्डेट में ये नोटोकॉर्ड तो एब्सेंट होगा, लेकिन नॉर्थकॉर्ड तो प्रेजेंट है। एंड नॉर्थकॉर्ड इन केस ऑफ नॉन कॉर्डेट इज व्हाट? डबल वेंट्रल सॉलिड नॉर्थकॉर्ड। मतलब यहाँ पे नॉर्थकॉर्ड जो डॉर्सल है कॉर्डेट में, that will be comes to the ventral in case of what? नॉन कॉर्डेट। तो नॉन कॉर्डेट में गट क्या हो गया? डॉर्सल हो गया कि वेंट्रल हो गया? डॉर्सल। सो इन केस ऑफ नॉन कॉर्डेट द गट विल बी डॉर्सल टू नॉर्थकॉर्ड, but in case of chordate is what? Gott is ventral to northcord as well as notochord. तो ये स्टेटमेंट आपको मिलने वाला है, क्लियर है? उल्टा कर देंगे तो कॉर्डेट्स में क्या है? कॉर्डेट्स में क्या है? नॉर्थकॉर्ड इज डॉर्सल टू गट। तो नॉन कॉर्डेट में क्या होगा? नॉर्थकॉर्ड इज वेंट्रल टू गट। क्लियर है? नाउ टेल के बाद, सॉरी एनस के बाद जो पार्ट आता है दैट इज कॉल्ड एज पोस्ट एनल। यहाँ पे क्या लिखा है? पोस्ट एनल टेल। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पोस्ट एनल टेल? ना इट हेल्प्स इन द बैलेंस। ठीक है, तो कैरेक्टर देख लीजिए, गिल्स प्रेजेंट है एंड दिस गिल्स आर प्रेजेंट विथ एन ओपनिंग कॉल्ड एज गिल स्लिट। तो गिल स्लिट इज एक्सक्लूसिव कैरेक्टर ऑफ कॉर्डेट, लेकिन ये किस में प्रेजेंट था? हेमिकॉर्डेट में। एंड दैट इज व्हाई हेमिकॉर्डेट इज द कनेक्टिंग इन बिटवीन द नॉन कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। याद है?
तो इसीलिए हेमिकॉर्डेट को हम लोग बोलते हैं हाफ कॉर्डेट. White is connecting link between the non-chordate and chordate. Now, hemichordate is the only non-chordate in which a gill slit is present. Clear? Because the gill slits are present in the pharynx, that is why it is called as pharyngeal gill slit. दोनों साइड में है, मतलब पेयर्ड हुआ कि अनपेयर्ड हुआ? पेयर्ड हुआ. ठीक? कैरेक्टर देख लीजिए. Notochord present, notochord absent. You know, norchord will be changed into what na CNS or central nervous system in case of animals. तो norchord both present in the chordates and non-chordates. तो यहाँ पे central nervous system क्या है ना, dorsal hollow cingulate. यहाँ पे क्या हो गया ना, ventral solid and double. बहुत important है. Pharyngeal gill slits are present here. The pharyngeal gill slits are absent. Heart हम लोग का क्या है, ventral side में है कि dorsal side में है? Ventral है, chambered है, myogenic है. लेकिन non-chordates में mostly heart absent होता है. If the heart will be present, that is why it is like written if present. If the heart will be present, then that is what na dorsal tubular neurogenic. रिवर्स हो गया. यहाँ पे क्या है, वेंट्रल मस्कुलर चैम्बर्ड. ये पे क्या हो गया, डॉर्सल ट्यूबुलर न्यूरोजेनिक. ये मायोजेनिक, ये क्या है, न्यूरोजेनिक. And post-anal tail is present there for the balancing purpose. Here in case of non-chordate, the post-anal tail is absent. तो ये डायग्राम से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना. Now, जैसे कि अभी हम लोग क्लासिफिकेशन देख रहे थे, so go for the classification. So phylum Chordata is divided into three subphylum: Urochordata and Cephalochordata plus Vertebrata. Urochordata otherwise called as tunicate. Why it is called as tunicata? Because the body is covered with the tunicin or taste cellulosic substances होता है, and that cellulosic substances is called as tunicin or taste. And because of the presence of the tunicin, it is called as what? Tunicata. ठीक है. सेकंड है सेफालोपोडेटा एंड थर्ड है वर्टिब्रेटा. मैं आपको ऑलरेडी कैरेक्टर पे डिस्कशन किया हूं, फिर से डिस्कशन कर लेते हैं एनसीईआरटी के लाइन के ना. यूरोकोडेटा, सेफालोपोडेटा टुगेदरली कॉल्ड एज व्हाट? प्रोटोकोडेटा. ठीक है. प्रोटोकोडेटा एक्सक्लूसिव मरीन, मतलब ऑल द ऑर्गेनिजम्स बिलोंग्स टू यूरोकोडेट एंड सेफालोपोडेट्स आर व्हाट? एक्सक्लूसिव मरीन. ध्यान रखिए, यहाँ पे कोई फ्रेश वाटर फॉर्म नहीं है. यूरोकोडेट में नोटोकॉड ओनली इन द लार्वल टेल, while in the cephalochordate it extended from the head and tail region. And that is why in case of cephalochordate it is persistent throughout the life में आपको, क्योंकि यूरोकॉर्डेट में तो सिर्फ लार्वा में होगा, एडल्ट में एब्सेंट है. एंड वर्टिब्रेट में क्या है ना, वर्टिब्रेट में नोटोकॉड ओनली प्रेजेंट इन द एम्ब्रायोनिक स्टेज, नॉट इन द एडल्ट स्टेज. तो इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि इन केस ऑफ दैट इज cephalochordate it is persistent throughout the life. इसके बाद क्या आता है, इसके बाद क्या आता है ना, दैट इज साइक्लोस्टॉम्स. साइक्लोस्टॉम में क्या है ना, नोटोकॉर्ड पार्शियली चेंज होके वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हुआ है. पार्शियली मींस रेस्ट पार्ट इज एक्ट एज और प्रेजेंट एज इन द फॉर्म ऑफ नोटोकॉर्ड. समझे कि नहीं? एंड साइक्लोस्टॉम के बाद क्या है, कॉन्ड्रिक्थिस. क्लासिफिकेशन के हिसाब से जाएंगे ना, उसके बाद क्या है, कॉन्ड्रिक्थिस. कॉन्ड्रिक्थिस में भी पार्शियली चेंज होके वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हुआ है, बाकी पार्शियली नोटोकॉर्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. And that is why in case of cephalochordate plus cyclostomes and in case of chondrichthyes, the notochord persists throughout life. NCERT में दिया नहीं है cyclostome को, इसलिए क्वेश्चन भी आता है सिर्फ आपका कौन सा ऑप्शन ना, cephalochordate and chondrichthyes. cyclostome ऑप्शन में देता नहीं है इसीलिए, क्योंकि NCERT में लिखा नहीं है cyclostomes में कि cyclostome में persist throughout the life, लिखा नहीं है वो, इसलिए ऑप्शन में भी सिर्फ cephalochordate आएगा एंड chondrichthyes आएगा, नॉट साइक्लोस्टोम्स. चलिए देख लेते हैं एग्जांपल. देखिए यूरोकॉर्डेट में एग्जांपल क्या क्या दिया है, एक्सिडिया, सल्फा एंड डोलियोला. सेफालोकॉर्डेट में एग्जांपल क्या दिया है, ब्रैंकियोस्टोमा अदरवाइज कॉल्ड एज एम्फियोक्सस एंड लैंसलेट. नाउ कम्स टू द, ये जो एग्जांपल दिया डायग्राम, ये किसका डायग्राम है, एसिडिया में. अभी आपको एसिडिया में बोल रहा था कि एसिडिया में जो लार्वा है उसका नाम क्या है, एसिडिया टैडपोल लार्वा. एंड टैडपोल लार्वा कॉर्डेट लाइक कि नॉन कॉर्डेट लाइक, कॉर्डेट लाइक. लेकिन एडल्ट क्या है, नॉन कॉर्डेट लाइक. सॉरी, मेटामॉर्फोसिस विल बी रेट्रोग्रेसिव. Now the members of this subphylum vertebrate possess notochord. ये अभी हम बात कर रहे थे कि vertebrae में why it is called as vertebrata. Now because the vertebral column is present in the adult form, and why it is including under the notochordates. Now because notochord, देखो notochord present in any part of the life cycle. What is the definition of chordate? Now chordate होने के लिए character क्या होना चाहिए कि notochord present at least in the embryonic stage.
एडल्ट में होगा तो बढ़िया है, लेकिन कहां पे होना चाहिए? एटलीस्ट in the embryonic stage, then only it can be called as what? Na chordate. So here in case of vertebrate, the notochord is present only in the embryonic stage or embryonic period, because in case of adult, that notochord will be replaced either by the cartilaginous or bony vertebral column. So then ये जो pink color में जो underline मैंने किया कि all vertebrates are chordate, but all chordates are, so which chordates are invertebrates? The protochordates. So protochordates are vertebrates, sorry, chordates, but not vertebrates. So vertebrate have a ventral muscular heart with either two किस में होता है? Fish. 3 किस में होता है? As per NCERT, amphibians and reptiles except crocodile. And 4 chambered: crocodile, alligator, birds and mammals. किडनी आप लोग जानते हैं, किडनी 3 डिफरेंट टाइप्स होता है: प्रोनेफ्रस किडनी, मेसोनेफ्रस किडनी, मेटानेफ्रस किडनी. प्रोनेफ्रस मतलब एंशिएंट किडनी, फाउंड इन केस ऑफ व्हाट? ना साइक्लोस्टोम्स. मेसोनेफ्रस किडनी फाउंड इन केस ऑफ पाइसेस एंड एम्फीबियंस. मेटानेफ्रस किडनी फाउंड इन केस ऑफ एमनियोट. एमनियोट में कौन कौन आते हैं? रेप्टाइल, एप्स एंड मैमल्स, कलेक्टिवली कॉल्ड एज व्हाट? ना एमनियोट्स. तो एनाम्नियोट में कौन आएगा? फिशेस एंड एम्फीबियंस. समझे? फिशेस एंड एम्फीबियंस में क्या होता है? मेसोनेफ्रस. साइक्लोस्टोम में हो गया प्रोनेफ्रस. एंड रेप्टाइल्स, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स में क्या होता है? ना मेटानेफ्रस. समझे या नहीं समझे? क्लियर और नॉट? नाउ kidney are meant for the osmoregulation and excretion, and paired appendages which may be fins, may be limbs. अभी हम बात कर रहे थे fins अगर प्रेजेंट होगा तो पाइसेस, अगर fins absent है, limbs प्रेजेंट है तो क्या है? ना टेट्राफिश. ठीक, क्लियर है? नाउ वी आर कमिंग टू दिस क्लासिफिकेशन. ये क्लासिफिकेशन ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि वर्टिब्रेट का 2 डिवीजन है: एग्नाथा, एग्नाथोस्टोमाटा, विदाउट जॉ, विद जॉ, उसके अंदर एक ही क्लास है. एंड ग्नाथोस्टोमाटा में पाइसेस एंड टेट्रापोड, दैट इज सुपर क्लास. पाइसेस के अंदर 2 क्लास एंड टेट्रापोड के अंदर 4 क्लास. पहले आते हैं सुपर क्लास, रिक्लास, साइक्लोस्टोम्स. क्या लिखा है? क्या लिखा है? साइक्लोस्टोम्स आर एक्टोपैरासिट्स. एक्टोपैरासिट ऑन सम फिशेस. अब देखिए इसका डायग्राम में, ये जो सेक्टोरियल, सर्कुलर एंड फॉनल शेप माउथ है, उसमें क्या है ना, जॉ तो एब्सेंट है, लेकिन अरेंजमेंट ऑफ टीथ इरेगुलर है. टीथ का रेगुलर अरेंजमेंट को हम लोग जॉ बोलते हैं. यहाँ पे जॉ एब्सेंट है, जॉलेस, बट टीथ आर प्रेजेंट. दैट टीथ आर एक्चुअली हर्नी टीथ. एंड वो टीथ से क्या करेगा ना, फिश के साथ जाके अटैच हो जाता है. फिश के अटैच होने के बाद वो ब्लड सक करता है. दैट इज व्हाई इट इज एक्टोपैरासाइट ऑन सम फिशेस to suck the blood, so it is suctorial mouth, and the habitat is called as sanguivorous. Blood sucking habitat is called as what? Sanguivorous. So all living members of this class are ectoparasite on some fishes. They have an elongated body. ये point questions में आता है. What is the number of that is gill slits present in case of cyclostoma? 6 to 15, and it is meant for what? Na respiration. अभी हम बात कर रहे थे साइक्लोस्टोम में सकिंग एंड सर्कुलर माउथ होता है विदाउट जॉ. Sectorial mouth, funnel shaped mouth. Their body is a big point. ये क्वेश्चन हमेशा रहता है कि साइक्लोस्टोम का जो बॉडी है विदाउट स्केल एंड विदाउट पेयर्ड फिन. तो क्वेश्चन कैसे देगा कि क्वेश्चन पूछेगा कि फिन्स आर एब्सेंट इन द साइक्लोस्टोम्स. ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, बिकॉज़ पेयर्ड फिन्स आर एब्सेंट बट अनपेयर्ड फिन्स आर प्रेजेंट. इसीलिए ध्यान रखिए, विदाउट स्केल but without paired fins. Unpaired fins are still present in the cyclostomes. Now, vertebral column and cranium is cartilaginous endoskeleton. Circulation is closed type. Cyclostomes होते हैं marine, may be, migrate and may not be migrate. Listen to me very carefully. मैं जो आपको बोलने जा रहा हूँ सुनिए ध्यान से. There are 2 examples we have. One is petromyxin and another is myxine. ध्यान से सुनिएगा. पेट्रोमाइजन का कॉमन नेम क्या है ना, लैम्प्रे. मिक्सिन का कॉमन नेम क्या है ना, हेडफिश. बोथ आर मरीन, बट ड्यूरिंग द पेट्रोमाइजन में मेल फीमेल सेपरेट होते हैं. मेल फीमेल सेपरेट मतलब डायसियस हो गया. लेकिन इन केस ऑफ मिक्सिन इट इज व्हाट ना, दैट इज मोनोसियस. दैट इज मेल फीमेल आर नॉट सेपरेट, हर्माफ्रोडाइट होते हैं.
And during the breeding season, the lamprey or petromyzon will be migrated from sea water to fresh water. मिक्सिन माइग्रेट नहीं करते, इसीलिए मिक्सिन होते हैं कंप्लीटली मरीन एक्सक्लूसिव, बट पेट्रोमाइजन क्या होते हैं ना, माइग्रेट करते हैं फ्रॉम सी वाटर टू फ्रेश वाटर ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन फॉर द स्पॉनिंग पर्पस. सो दिस माइग्रेशन फ्रॉम सी टू फ्रेश वाटर इज कॉल्ड एज व्हाट ना, एनाड्रोमस. क्या बोलते हैं उसको? ये जो एनाड्रोमस मैंने लिखा है किसके लिए रिलेटेड है, पेट्रोमाइजन के लिए कि मिक्सिन के लिए? पेट्रोमाइजन. लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से कॉमन दे दिया है, एनसीईआरटी में इन जनरल कैरेक्टर दिया है, वो स्पेसिफाई नहीं किया है. तो आप लोग बस इतना ही याद रखिए कि इनके केस में माइग्रेशन होता है, दैट माइग्रेशन इज फॉर फ्रॉम व्हाट ना, स्पॉनिंग के लिए मरीन टू फ्रेश वाटर. माइग्रेट हो गया, रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, तो रिप्रोडक्शन होता है कहां है ना, फ्रेश वाटर. आफ्टर द ओवर ऑफ द रिप्रोडक्शन द एडल्ट विल डाई देयर, एंड डेथ इज बिकॉज ऑफ व्हाट, डेथ इज बिकॉज ऑफ व्हाट, व्हाई द डेथ इज कॉज्ड, बिकॉज ऑफ द चेंज इन द ऑस्मोलैरिटी. फ्रॉम सी वाटर टू फ्रेश वाटर जाता है, ऑस्मोलैरिटी चेंज होने की वजह से उनका क्या होगा ना, डेथ हो जाएगा. डेथ होने के बाद ये जो लार्वा है, that larva will be metamorphosis in the fresh water. फ्रेश वाटर में मेटामॉर्फोसिस होगा एंड एडल्ट होने के बाद फिर से रिटर्न बैक करेगा इनटू द सी. तो क्या लिखा है ना, cyclostomes are marine but migrate for spawning to fresh water. After spawning within a few days they die. Their larva, and what is the name of the larva? Ammosid larva. After metamorphosis they will return to the ocean. तो ये जो भी कैरेक्टर लिखा है स्पेसिफिक फॉर द पेट्रोमाइजन एक्चुअली, और यहाँ पे तो इन जनरल लिख दिया है जो भी है, दैट इज एग्जांपल इज पेट्रोमाइजन एंड मिक्सिन. सो वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड दैट इज व्हाट ना, कॉन्ड्रिक्थिस. तो साइक्लोस्टोम कंप्लीट हो गया, अभी हम लोग आते हैं कॉन्ड्रिक्थिस. सो कॉन्ड्रिक्थिस इज ऑलवेज कॉल्ड एज व्हाट ना, कार्टिलाजिनस फिश. कार्टिलाजिनस स्पीसीज में फर्स्ट कैरेक्टर क्या है, दे आर मरीन, कंप्लीटली मरीन, नो फ्रेश वाटर फॉर्म अवेलेबल फॉर द कॉन्ड्रिक्थिस, ओनली मरीन. लेकिन बोनी फिशेस और ऑस्टिक फिश में क्या है ना, ये बोनी फिशेस में तीन अलग अलग वैरायटी आता है. मरीन फिशेस भी आएगा, फ्रेश वाटर फिशेस भी आएगा, प्लस एक्वेरियम फिशेस भी आएगा. आप लोग पढ़े हो. सो इन केस ऑफ योर दैट इज व्हाट ना, कार्टिलाजिनस स्पीसीज, इट इज ओनली मरीन. स्ट्रीमलाइन बॉडी, मतलब आप समझ रहे हैं, स्ट्रीमलाइन होता है जस्ट लाइक स्ट्रीम, वाटर का जो स्ट्रीम होता है उसी की तरह वो मूव करता है, दैट इज व्हाई इट इज स्ट्रीमलाइन बॉडी. कार्टिलाजिनस एंडोस्केलेटन. माउथ क्या है यहाँ पे, टर्मिनल है कि वेंट्रल है, वेंट्रल माउथ. अब देखिए बहुत ही यूनिक कैरेक्टर यहाँ पे, कि माउथ इज वेंट्रली लोकेटेड. क्या लिखा है, नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ. मिला. गिल्स आर कवर्ड, so gills are present within the gill slit without gill cover ki with gill cover, and that gill cover is called as what ना, opercle. जो भी कैरेक्टर आपको कॉन्ड्रिक्थिस में मिलेगा कंप्लीटली रिवर्स कैरेक्टर कहां पे हो जाएगा, ऑस्टिक्थिस में. इसलिए याद रखना बहुत इजी है. इन केस ऑफ कॉन्ड्रिक्थिस the mouth is ventrally located, notochord persists throughout the life, gill slits are without opercle. स्किन में बहुत ही टफ, मतलब बहुत ही क्या है ना, स्ट्रॉन्ग, टफ. A very strong type of scales are present and that is called as what na, placoid scale. And हमेशा याद रखिए ये जो placoid scale है that has been modified from the teeth. So teeth and scales are of same origin. So teeth are actually modified placoid scale. तो same origin मतलब homologous हुआ कि analogous हुआ? Homologous. समझ में आ रहा है कि नहीं? तो teeth and scales are homologous structure because the origin is same. Now which is the teeth is actually backwardly projected or that is normally projected. क्या लिखा है यहाँ पे, backwardly projected. तो backwardly projected होने से फायदा क्या होगा, देखिए उसका जो टीथ है ना backwardly projected, तो ये क्या करता है, ये मोस्टली प्रेडेशियस होते हैं, तो प्रे को कैच कर लेते हैं. तो प्रे को कैच करने के बाद प्रे एस्केप होने का चांस रहता है. तो टीथ अगर बैकवर्डली प्रोजेक्टेड रहेगा ना, ये प्रे को इतना जकड़ के रखेगा ना, एस्केप नहीं हो पाएगा. सो दैट इज व्हाई इट इज अ वेरी efficient character to catch the prey, and that is why it is backwardly projected. Now their jaws are very powerful and the animals are predaceous, means they are attack करते हैं prey को, and attack करने के लिए उनके पास कुछ तो खास कैरेक्टर होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए. and वो स्पेशल कैरेक्टर क्या हम लोग देख लेते हैं. नंबर
उससे पहले देख लेते हैं absence of air bladder. Air bladder को otherwise क्या बोलते हैं ना, swim bladder. Air bladder otherwise called as what? ना swim bladder. So absence of swim bladder. And देखो swim bladder का function क्या है ना, they will make the organism to float in the water. क्योंकि यहाँ पे swim bladder available नहीं है, absent है, so they are unable to float in the water, and they meant for the floating they need to constantly swim in the water, otherwise they will sink. And that is why they need to swim constantly to avoid the sinking. Absence of air bladder. समझ में आ गया? उल्टा हो जाएगा prosthesis में. Heart two chambered आप लोग पढ़े हैं, auricle 1, ventricle 1 with sinus venous and conus arteriosus circulation में पढ़े थे. And two chambered है तो यहाँ पे single circulation की double circulation, single circulation. Right? Fish के cases में और एक character क्या था? Venous heart. What is the meaning of venous heart? So the heart which only supplied with water deoxygenated blood is called as venous heart. In case of fish, तो predaceous था, तो what are the unique character they possess? जैसे कि first अगर हम बात करें, यहाँ पे लिखा नहीं है, हम अगर बात करें, Scolidium के केसेस में होता है ampulla florengini. Scolidium के केसेस में क्या है? Ampulla florengini. It is a thermoreceptor organ. टेम्परेचर को रिसीव करता है, उससे वो पता कर लेता है कि कितने डिस्टेंस में किस डायरेक्शन में प्रे और प्रेडेटर प्रेजेंट है, तो प्रे होगा तो अटैक करेगा, प्रेडेटर होगा तो भाग जाएगा. थर्मोरिसेप्टर ऑर्गन प्रेजेंट इन द स्कोलियडन, दैट इज एम्पुला फ्लोरेंजिनी. समझ में आया? सेकंड, टॉर्पेडो में क्या है ना, इलेक्ट्रिक ऑर्गन. एंड इलेक्ट्रिक ऑर्गन एक्चुअली मॉडिफाइड व्हिच स्ट्रक्चर ना, मसल्स. Modified muscles to form the electric organ in case of torpedo. In case of trigon, it is what na, poison stings. And इसीलिए trigon को क्या बोलते हैं ना, stingray. And torpedo को क्या बोलते हैं ना, electric fish. समझ में आ रहा है कि नहीं? They are cold blooded. आपको बस cold blooded and warm blooded का अगर एग्जांपल पूछेगा तो बस ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है. Birds and mammals हो गया homeotherms. मतलब होमियोथर्म मतलब दे आर रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर और नॉट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, मतलब विच रेगुलेटिंग कैपेसिटी. यहाँ पे क्या लिखा है? पॉइक्लोथर्मस लैकिंग द रेगुलेटरी कैपेसिटी. जो होमियोथर्म होते हैं उनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है. होमियोथर्मस सेम टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर मींस बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो हमेशा टेम्परेचर 37 के आसपास रहेगा. तो टेम्परेचर 37 है तो गर्म होगा कि ठंडा होगा? 37 तो गर्म होता है ना, तो इसीलिए वार्म ब्लडेड बोलते हैं. आप ये मत समझना कि जो कोल्ड ब्लडेड है उनका ब्लड जो है ठंडा है, बिल्कुल नहीं है. उनका ब्लड भी नॉर्मली होता है, टेम्परेचर के हिसाब से फ्लक्चुएट करता है. बिकॉज वी आर वार्म ब्लडेड, दैट इज व्हाई इट इज नेम्ड एज कोल्ड ब्लडेड. लेकिन उनका ब्लड कोई कोल्ड ब्लड नहीं होता. तो आपके बॉडी का जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर वो कहां से आता है? आपका बॉडी में जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन होता है होमियोथर्मस, ये टेम्परेचर कहां से आएगा? इनसाइड द बॉडी की फ्रॉम आउटसाइड, इसीलिए एंडोथर्मस बोलते हैं. सो होमियोथर्मिक एनिमल्स और वार्म ब्लडेड एनिमल्स आल्सो कॉल्ड एज व्हाट? एंडोथर्मस. रिवर्स क्या होगा? कोल्ड ब्लडेड, पॉइक्लोथर्मस और एक्टोथर्मस. तो भाई सीधी सी बात, बर्ड्स एंड मैमल्स आर एंडोथर्मस. रेस्ट जितने भी एनिमल्स है सब क्या होंगे? सब क्या होंगे? एक्टोथर्मस. सो ओनली बर्ड्स एंड मैमल्स आर होमियोथर्मस और वार्म ब्लडेड, रेस्ट ऑल आर कोल्ड ब्लडेड. इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है? the lack the capacity of regulate their body temperature, so it is poikilothermos. Next, a very important sentence. The male female are completely separate with a sexual dimorphism. सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब मेल एंड फीमेल को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं सेक्सुअली. एंड व्हाट इज द सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कैरेक्टर? ना प्रेजेंस ऑफ द क्लैस्पर इन केस ऑफ मेल. तो मेल हैविंग द क्लैस्पर व्हिच इज एक्ट एज ए कॉपुलेटरी ऑर्गन, एंड दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ व्हिच फिन? पेल्विक फिन का मॉडिफिकेशन है क्लैस्पर. एंड दैट क्लैस्पर इज ए कॉपुलेटरी ऑर्गन फाउंड इन मेल ओनली, एब्सेंट इन द फीमेल. नाउ द फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, डेवलपमेंट इज विदाउट एनी लार्वा. याद रखिए, फिश, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स. क्या मैंने बोला? फिश, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स, डेवलपमेंट इज विदाउट लार्वा, सो डायरेक्ट. लेकिन एम्फीबिया बीच में घुस गया.
अभी ये क्या है इनडायरेक्ट विद लार्वा। तो यहाँ पे फिशेस हम लोग पढ़ रहे हैं, इसीलिए डेवलपमेंट क्या होगा ना विदाउट लार्वा, सो डायरेक्ट डेवलपमेंट एंड इट इज विविपेरस। तो क्वेश्चन आपको फ्रीक्वेंटली मिलेगा कि शार्क में फर्टिलाइजेशन इंटरनल है कि एक्सटर्नल है, विविपेरस है कि ओविपेरस है, समझ में आ गया। तो शार्क में क्या होगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन विविपेरस। Now comes to the examples. Why the Scoliodon is called as dogfish? Why the Scoliodon is called as dogfish? Dog-like appearance or dog-like smelling ability? Smelling ability. Appearance dog-like बिल्कुल नहीं है. Smelling ability just like dog. That is why it is called as dogfish. And this is popularly called as Indian shark. क्योंकि ये इंडियन ओशन में मिलता है इसीलिए इसको इंडियन शार्क बोलते हैं स्कॉलियोडॉन। प्रिस्टिस देखिए, प्रिस्टिस डायग्राम तो नहीं दिया है लेकिन सॉ लाइक अपीयरेंस होता है उसका डेंटिकल्स। डेंटिकल्स जो है वो सॉ लाइक अपीयरेंस है, दैट इज व्हाई इट इज सॉ फिश। एंड कैरकेराडॉन बहुत ही लार्ज शार्क है, बहुत ही बड़ा होता है, ग्रेट व्हाइट शार्क कैरकेराडॉन। एंड ट्राइगर हम लोग अभी बात कर रहे थे स्टिंगरे, टार्पेडो क्या होगा ना इलेक्ट्रिक फिश लाइक दैट। आपका एग्जाम्पल जो डायग्राम दिया है, डायग्राम सिर्फ दो दिया है। एक डायग्राम दिया है किसका स्कॉलियोडॉन का, दूसरा दिया है प्रिस्टिस का। देखिए प्रिस्टिस देखिए उसका जो स्नॉट है ना, ये स्नॉट देखिए बहुत लंबा है, उसमें सॉ लाइक डेंटिकल्स प्रेजेंट। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू द ऑस्टिक्थिस। आफ्टर द कॉन्ट्रिक्थिस वी आर कमिंग टू ऑस्टिक्थिस। ऑस्टिक्थिस का कैरेक्टर कंप्लीटली रिवर्स हो जाएगा। फर्स्ट कैरेक्टर बोथ मरीन एंड फ्रेश वाटर, बोथ मरीन एंड फ्रेश वाटर। आप लोग क्लास में हंसिए मत, डिस्कशन मत करिए, मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है आप तीनों की वजह से। आना तो आइए, नहीं आना तो आइए, क्लास में बैठना तो बैठिए, नहीं बैठना तो बाहर निकलिए, मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो ऑस्टिक इज बोथ मरीन एंड फ्रेश वाटर। अगर आता है सब कुछ तो क्लास में मत आओ, अगर आता है सब कुछ ना क्लास में मत आओ, चेहरा मत दिखाओ मुझे। तो ऑस्टिक इज बोथ मरीन एंड फ्रेश वाटर एंड ऑस्टिक क्या है ना बोनी फिशेस है, सो बोनी एंडोस्केलेटन एंड स्ट्रीमलाइन बॉडी सेम हो गया। कॉन्ट्रिक्टिस ऑस्टिक्टिस। माउथ इज टर्मिनल, वहां पे क्या था वेंट्रल, यहाँ पे क्या हो गया टर्मिनल। 4 पेयर ऑफ गिल्स, वहां पे क्या था साइक्लोस्टम्स में क्या था 6 to 15, यहाँ पे क्या हो गया 4 पेयर ऑफ गिल्स कवर्ड विद, वो गिल के बाद की विदाउट कवर विद कवर, ओपेकुलम प्रेजेंट। वहां पे क्या था कौन सा स्केल्स था प्लेकोइड, यहाँ पे क्या हो गया टिनोइड एंड साइक्लोइड। एयर ब्लैडर प्रेजेंट और एब्सेंट? तो एयर ब्लैडर और दैट इज स्विम ब्लैडर इज प्रेजेंट विच रेगुलेट बायंसी। बायंसी का मतलब क्या है ना हाइड्रोस्टेसिस, दैट इज व्हाट ना बैलेंस इन द वाटर इज कॉल्ड एज हाइड्रोस्टेसिस। खाली सुनिए समझिए कि ये जो स्विम ब्लैडर है नॉट ओनली हेल्प्स इन द बायंसी, इसका और क्या रोल है ना साउंड प्रोडक्शन, हाइड्रोस्टेसिस जिसको बोलते हैं साइंटिफिकली। इट आल्सो हैज द रोल इन व्हाट ना साउंड प्रोडक्शन प्लस रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। आप लोग देखे होंगे फिश को तुरंत बाहर निकालते तो डेथ नहीं होता है, तुरंत फिश को बाहर निकलेंगे तो तुरंत डेथ तो नहीं होगा, लेकिन पानी से बाहर आएगा तो डेथ होना चाहिए क्योंकि रेस्पिरेशन स्टॉप हो जाना चाहिए बिकॉज़ द रेस्पिरेशन बाय मींस ऑफ गिल्स। बट वहां पे मोस्टली फ्रेश वाटर फिशेस में क्या होता है, सॉरी जो कॉन्ट्रिक बोनी फिशेस में क्या होता है ना, बिकॉज ऑफ द एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट they can also respire for movement of some time because it is also helps in water respiration। and ये एयर ब्लैडर बहुत ज्यादा हाईली डेवलप्ड है इन केस ऑफ पर्च। लोग पढ़े पर्च नहीं पढ़े? आप लोग तो पढ़े होंगे किसमें ना स्ट्रेटेजी फॉर द एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे पर्च, जैसे कि एनाबस। एनाबस को हम लोग क्लाइंबिंग पर्च बोलते हैं। ये इतना ज्यादा एफिशिएंट है, उसका जो गिल कवर है ओपेकुलम बहुत स्ट्रांग है उसका, तो वो मिट्टी मतलब पानी से बाहर निकल के मिट्टी के थ्रू मतलब सॉइल में आराम से ग्लाइड करके मूव करता है उसका जो ओपेकुलम है। एंड दे आर एक्चुअली कमिंग आउट ऑफ द वाटर इन सर्च ऑफ व्हाट ना अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म को खाने के चलते वो वाटर से बाहर निकल आता है। एंड कभी कभी ऐसे भी दिखा गया कि वो ट्री चढ़ जाता है, दैट इज व्हाई इट इज क्लाइंबिंग पर्च। तो उसके केसेस में रेस्पिरेशन कैसे हुआ ना बाय मींस ऑफ वेल डेवलप्ड व्हाट एयर ब्लैडर। एनीवे हार्ट इज टू चैम्बर्ड, वन एरिकल वन वेंट्रिकल, कोल्ड ब्लडेड हो गया, सेक्सेस आर मेल फीमेल सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल इन द वाटर, ओविपेरस हो गया, डायरेक्ट डेवलपमेंट हो गया, राइट? किसी को कोई प्रॉब्लम है? मरीन एक्सोसिटस, व्हाई दिस इज कॉल्ड एज फ्लाइंग फिश? इज एक्चुअली द रियली द फिश इज फ्लाइंग?
or it is seems to be looks like the fish is actually fish is flying. Looks like the fish is flying, but actually they are gliding. जब ये ग्लाइड करता है ना, जंप करता है ना, तो लगता है कि वो हवा में उड़ रहा है, क्योंकि उनका जो डॉर्सल फिन है, डॉर्सल फिन छोटा नहीं है, बहुत ही डेवलप हुआ है, हाईली डेवलप। एंड डॉर्सल फिन इतना डेवलप हुआ कि लगता है कि विंग्स है वो, एंड उसके थ्रू आराम से वो कुछ देर के लिए वाटर में, सॉरी पानी के ऊपर एयर में फ्लोटिंग कंडीशन में रहता है, एयर में लगता है तो उड़ रहा है, लेकिन उड़ नहीं रहा है, वो जंप कर रहा है, ग्लाइडिंग कर रहा है। समझ में आया कि नहीं? So because they're leaping from one to another, that is why they looks like they're flying, as because the well-developed dorsal fins modified into that is wings-like structure, so called is flying fish. Hippocampus आप लोग सामने देखिए उसका डायग्राम, क्वेश्चन पूछेगा why it is called as hippocampus? Because the neck and head looks like horse. Neck and head, ये क्वेश्चन है कि कौन सा पार्ट इसका हॉर्स लाइक है, कौन सा पार्ट हॉर्स लाइक है? Neck and head looks like horse. That is why it is called as seahorse. Next है freshwater fishes. आप लोग सब जानते हैं इसके बारे में, लैबियो हो गया, रोहू, कतला हो गया, काटला, क्लैरियस बैट्रेगस हो गया, मागुर, एक्वेरियम हो गया, बेटा, that is fighting fish. Why it is called as fighting fish? Because it's very aggressive. ये कभी भी साथ में रहने नहीं देंगे किसी फिश, इसीलिए एक्वेरियम में बेटा फिशेस को किसी दूसरे फिशेस के साथ नॉर्मली नहीं रखा जाता है। दे विल फ्रीक्वेंट, उनका काम है खाली अटैक करना, अटैक कर करके बाकियों को मार देते हैं, इसीलिए उनको हमेशा सेपरेट रखा जाता है। लेकिन ये बहुत ही कलरफुल है, बहुत ही ब्रिलियंट कलर है इनके बॉडी में, तो बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं। उनका जो फिन्स होता है बहुत ज्यादा ऐसा स्प्रेड हो जाता है, तो लगता है बहुत ही ब्यूटीफुल फिश है, बट बहुत ही ज्यादा फाइटिंग है, एग्रेसिव नेचर है। सेम रहेगा, अलग अलग रहेगा तो फाइट करके वो उसको मार देते हैं। टेरोफाइलम एंजल फिश इसीलिए होता है क्योंकि उनके बॉडी में से बैंडिंग, बहुत सारा कलरफुल बैंडिंग पैटर्न रहता है, सो लुक्स लाइक एंजल। कम्स टू द नेक्स्ट क्लास, एम्फीबिया। कमिंग टू द क्लास एम्फीबिया, देखिए एम्फी का मतलब क्या है ना, डुअल। क्या लिखा है? बायस मतलब लाइफ और हैबिटेट। The life cycle of the amphibians completed in both habitat. The larval form completed in the aquatic form. The adult form will complete in the terrestrials. So partly in the aquatic, partly in the terrestrial. That is why it is called as amphibious. So amphibians can live in the aquatic as well as in the terrestrial. Aquatic हो गया larval stage, terrestrial हो गया adult stage. The most of them have two pairs of limbs. मतलब some of them do not have limbs. रहेगी नहीं, तो विद एक्सेप्शन की विदाउट एक्सेप्शन? विद एक्सेप्शन। कौन है? सैलामेंड्रा। सैलामेंड्रा आपको दिख रहा है? सैलामेंड्रा क्या है ना, विद लिम्स है कि विदाउट लिम्स है? विद लिम्स। तो एक्सेप्शन क्या हो गया, मैं गलती से बोल दिया, एक्सेप्शन क्या है ना, विदाउट लिम्स। एक्सेप्शन क्या हो गया ना, दैट इज इक्थियोपिस। देखिए इक्थियोपिस क्या लिखा है? लिम्बलेस एम्फीबियंस। लिम्बलेस एम्फीबियंस, द एम्फीबियंस विदाउट एनी लिम्स। नेक्स्ट देखिए, the body is divisible into head and trunk. Mostly यहाँ पे neck present है कि absent, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। The amphibians without any neck, present और absent। neck absent है कि present है? absent है। तो neck absent हुआ तो esophagus will be long और esophagus will be short। ये है क्वेश्चन। इसीलिए amphibians और frog में देखेंगे तो esophagus बहुत ही short होता है, because the trunk, sorry, because the neck is absent. Tail may be present in some, दिखा आपको? एंड इसका एग्जांपल क्या है ना, सैलामेंड्रा। तो सैलामेंड्रा में देखिए टेल प्रेजेंट है। स्किन क्या है? मॉइस्ट है कि ड्राई है? विद स्केल की विदाउट स्केल? विदाउट स्केल। यहाँ पे रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। स्किन होता है मेंट फॉर द रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन होने के लिए ड्राई स्किन होना चाहिए कि मॉइस्ट स्किन होना चाहिए? अगर मॉइस्ट रखना है तो स्केल तो एब्सेंट होना चाहिए ना, बिकॉज़ स्केल होगा तो ड्राई हो जाएगा। तो आईज आर विद आईलिड्स। लेकिन आप फ्रॉग को अगर बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करेंगे तो फ्रॉग का जो लोअर आईलिड है ना, वो मूवेबल है। अपर आईलिड हम लोग का मैमल्स में, ह्यूमन बीइंग में आप देखिए अपर आईलिड क्या है? मूवेबल है। लोअर आईलिड इमूवेबल, उल्टा होता है फ्रॉग में। लोअर eyelid is movable, upper eyelid is
fixed or immovable. And इनके cases में भी third eyelid present है, that is called as what? Non-nictitating membrane, because they need to get into the water. तो water में देखने के लिए उनको ट्रांसपेरेंट nictitating membrane चाहिए कि opaque nictitating membrane चाहिए? ट्रांसपेरेंट. So देखिए ईयर पिना एंड एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस ये मैमेलियन कैरेक्टर है, लेकिन फ्रॉग में भी ईयर प्रेजेंट है, बट दैट फ्रॉग डू नॉट कंटेन ईयर पिना, डू नॉट कंटेन एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस, देन ईयर इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट? टिम्पैनम. टिम्पैनम को अदरवाइज हम लोग क्या बोलते हैं? ईयर ड्रम. तो मैमल्स में अगर बोला जाएगा तो व्हाट रिप्रेजेंट द ईयर? ना ईयर पिना. Frog में और amphibians में what represent the ear? ना tympanum. Even though in case of reptiles also, birds, reptiles में भी हम लोग देखेंगे, reptiles में भी dash represent the ear, ना tympanum. चलिए next आते हैं, alimentary canal, urinary bladder and reproductive tract. मतलब common opening है, that common opening is called as what? ना cloaca. क्या बोलते हैं उसको? तो cloaca is the opening for the anus, opening for the excretory pore, opening for what? ना reproductive tract. मतलब जेनिटल पोर और गोनोपोर, एक्सक्रीटरी पोर एंड एनस तीनों का कॉमन ओपनिंग है, तो उसके थ्रू एक्सक्रीशन भी होगा, उसके थ्रू डेफिकेशन भी होगा, उसके थ्रू कॉपुलेशन भी होगा और स्पर्म एंड ओवम भी रिलीज होगा. करेक्ट है? रेस्पिरेशन इज बाय मींस ऑफ गिल्स, लंग्स एंड थ्रू स्किन. नाउ क्वेश्चन इज गिल्स कब होगा, लंग्स कब होगा, स्किन कब होगा? ध्यान से, गिल्स होता है ड्यूरिंग द लार्वल स्टेज इन द वाटर, लंग्स होता है एडल्ट में, स्किन भी होता है एडल्ट में, लेकिन कंडीशंस क्या है? The lungs is the normal respiratory organ in case of terrestrial mode of that is what na habited in case of that is what na adult frog. Skin होता है जब ये water में जाता है या तो hibernation and estivation होता है, because skin respiration is the most economical type of respiration. Most economic type of respiration means with expenditure of more energy or less energy? Less energy. And hibernation and estivation के time में ये completely dormant हो जाते हैं. They do not eat any food or drink any water. So metabolism बहुत ही slow हो जाता है. So they need to conserve the energy. And that is why they go for the most economic type of respiration, that is cutaneous respiration or skin respiration. ठीक है? So heart is 3 chamber, 2 auricle and 1 ventricle and cold blooded हो गया, sexes हो गया, male female separate. देखो यहाँ पे fertilization होता है external. अगर external fertilization है तो copulatory organ present होगा कि absent होगा? Absent होगा. Copulatory organ present, fertilization internal. Copulation absent, copulatory organ absent, fertilization is external. लेकिन फ्रॉग के केसेस में क्या होता है ना, स्यूडो कॉपुलेशन होता है. समझिए बात, स्यूडो कॉपुलेशन होता है. एक्चुअली मेल will hold the female from the backside during the copulatory time for the breeding season, and rainy season in case of your that is frog is the breeding season or spawning time. And breeding season में क्या होता है, जो फोरलिम्स है ना, फोरलिम्स का जो इंडेक्स फिंगर है, उस इंडेक्स फिंगर मेल का क्या होता है ना, स्वेल होता है, एंड स्वेल होके उसका स्ट्रक्चर का नाम है एम्प्लियक्सस और कॉपुलेटरी पैड. सो दिस कॉपुलेटरी पैड और एम्प्लियक्सस इट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ मेल ओनली ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन, not present in the female. And male क्या करता है ना, फीमेल को बैक साइड से होल्ड करता है एंड उसी जगह पे प्रेस करता है जिस जगह पे ओविसैक प्रेजेंट है फीमेल में. And ovisac is the structure which store the ovum for the temporary period of time. And male क्या करेगा, वहां पे प्रेस करेगा तो ovisac pressurized होगा, ovisac pressurized होगा तो ovum रिलीज होगा आउट. And this is the method of pseudo copulation. यहाँ पे कोई copulation नहीं हो रहा, no copulatory organ. Copulation हो गया, pseudo copulation. After releasing the ovum by the female, the male and female become free, and now the male will discharge the semen to mix with the ovum. So fertilization is external. And हमेशा याद रखिए fertilization जो होता है ये near the water होता है, because जैसे ही लार्वा प्रोड्यूस होगा they need water, and इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, एकदम क्लोज टू वाटर करते हैं ताकि लार्वा जैसे ही फॉर्म होगा वाटर में आ जाएगा. So sexes are separate, fertilization external, oviparous, cladotic or non-cladotic. Cladotic means with shell, non-cladotic means without shell.
एम्फीबियंस तक सारे के सारे क्या है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मोस्टली। तो क्या होगा, नॉन क्लेरोटिक, विदाउट शेल। तो रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमेलिया, जो शेल होगा वो प्रेजेंट होगा कि एब्सेंट होगा, प्रेजेंट होगा, सो क्लेरोटिक बाद में पढ़ेंगे। सो डेवलपमेंट इज विद लार्वल स्टेज, सो इनडायरेक्ट। एग्जांपल देखिए, बुफो, टोड, राना, फ्रॉग, हाइला, ट्री फ्रॉग, सैलामेंडर, इथियोपिस, लिम्बलेस एम्फीबियंस। आपके डायग्राम में दो दिया है, एक दिया है कौन सा, दैट इज सैलामेंड्रा, दूसरा दिया है राना, दैट इज फ्रॉग। Now we are coming to the next class, that is reptilia. See, reptilia come from the word, clearly लिखा है देखिए, रिपर और रेक्टम। लैटिन वर्ड रिपर और रेक्टम, जिसका मीनिंग है क्रीपिंग और क्रॉलिंग, and that is why reptilia refers to the creeping and crawling mode of locomotion. ठीक है, they are mostly terrestrial। यहाँ पे क्वेश्चन है कि which is the first true land vertebrates? Which is the first true land vertebrate? Reptilia. What character makes the reptilia the first true land vertebrate? Which character makes the reptilia the first true land vertebrate? Character number 1, 100% pulmonary respiration. No gills, only lungs. Number 2, fertilization is internal, no external. Number 3, क्लेयोटिक, शेल्ड एग। समझे कि नहीं? एंड नंबर 4, एमनियन। तो कौन सा कैरेक्टर हो गया फर्स्ट ट्रू लैंड वर्टिब्रेट का? 4 कैरेक्टर, एमनियन, क्लेयोटिक, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। याद रखना ये पॉइंट। अब देखिए, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स में ये 4 कैरेक्टर कॉमन है कि नहीं? मैमल्स के केसेस में विविपैरस हो जाता है, इसीलिए क्लेयोटिक की जरूरत नहीं है। तो ट्रू लैंड वर्टिब्रेट का 2 कैरेक्टर होना चाहिए। अगर ओविपैरस है तो क्लेयोटिक होगा, अगर ओविपैरस नहीं है तो विविपैरस तो कंपलसरी। समझ में आ गई? तो लेट्स कम टू द कैरेक्टर। मोस्टली टेरेस्ट्रियल, कवर्ड विद कार्निफाइड स्किन। देखिए, ये कार्निफाइड का मतलब क्या है? कॉर्नियम से हुआ है कार्निफाइड, एंड कॉर्नियम का मतलब क्या है? केराटिन से हुआ है कॉर्नियम। तो केराटिन प्रेजेंट है तो ड्राई स्किन होगा कि मॉइस्ट स्किन होगा? इसीलिए क्या लिखा है, बॉडी कवर्ड विद द ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन। एंड जो कॉर्निफाइड स्किन है ना, ये तो केराटिन है। आप लोग का जो आप लोग देखे हैं, जो जो होता है डैंड्रफ, अरे डैंड्रफ होता है ना आप लोगों का, पर डैंड्रफ है क्या? कॉर्निफाइड स्किन। मतलब केराटिन, आपका जो स्कैल्पेल, जो हेड है स्काल्प, वहां पे जो केराटिन का जो सेल्स है ना, वही निकल के डैंड्रफ होता है। तो डैंड्रफ क्या है? ड्राई डेड केराटिनाइज सेल्स। तो निकलता है कि नहीं? यहाँ पे भी निकलता है। एंड दैट इज बाय द स्नेक्स एंड लिजर्ड्स शेड देयर स्किन बट डज नॉट मेक डायसिस। बात को समझे? तो ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन, दैट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ, that is some of the reptiles, और maybe snakes के केस में वो ड्राई कॉर्निफाइड स्किन चेंज होके क्या बना है ना, एपिडर्मल स्किन। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डॉर्मल स्केल एंड एपिडर्मल स्केल। डॉर्मल स्केल जो होता है वो ब्लड सप्लाई होता है। सो डॉर्मल स्केल फाउंड इन द फिश, हम लोग अभी पढ़े थे। फिश के केस में जो स्केल्स होता है वो डॉर्मल स्केल होता है विद ब्लड सप्लाई। तो अगर फिश का जो स्केल्स आप रिमूव करेंगे तो ब्लीडिंग होगा। लेकिन रेप्टाइल का जो स्केल है वो क्या है, एपिडर्मल है कि डॉर्मल है? एपिडर्मल, without blood supply, and that is why they can shade their skin as a skin casting called as what na, ectasis। समझ में आया? so epidermal scale भी हो सकता है in case of snake, scutes भी हो सकता है। scutes किस पे है? तो क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर को आप देखेंगे तो उनका स्पाइनी स्ट्रक्चर है कि नहीं बॉडी के ऊपर, and that is called as scutes। तो इसीलिए क्लियरली लिखा है कि बॉडी में बी कवर्ड विद ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन, जैसे कि लिजर्ड्स में होता है, स्नेक्स में होता है। स्नेक में वो कॉर्निफाइड स्किन चेंज होकर एपिडर्मल स्केल्स बना है, एंड स्क्यूट्स इन केस ऑफ एलिगेटर्स एंड क्रोकोडाइल्स, दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग। अभी हम बात कर रहे थे कि टिम्पैनम रिप्रेजेंट द ईयर बिकॉज़ एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय टिम्पैनम, नो एक्सटर्नल ईयर पिना। क्या लिखा है यहाँ पे? लिम्स व्हेन प्रेजेंट, मतलब समझ रहे हैं? मतलब हो सकता है कि लिम्स एब्सेंट हो,
एंड लिम्स एब्सेंट किस में है? स्नेक्स में। देखिए नो ईयर नो लिम्स, हम लोग जानते हैं कि भाई स्नेक्स में तो लिम्स एब्सेंट है, लेकिन स्नेक्स में क्या है ना, ईयर भी एब्सेंट है, तो स्नेक कैन नॉट हियर एनीथिंग बिकॉज देयर इज नो ईयर इन केस ऑफ स्नेक। तो स्नेक कैसे फील करता है ना, बाय मींस ऑफ वाइब्रेशन ऑन द ग्राउंड। स्नेक्स को वाइब्रेशन बहुत ज्यादा बेटर वे से फील होता है। आप अगर आपका बॉडी का एक ऑर्गन अगर नॉन फंक्शनल हो गया या एब्सेंट हो गया, तो वो जो एनर्जी वहां पे एक्सपेंडिचर होता है, वो एनर्जी किसी दूसरे ऑर्गन को ज्यादा डेवलप कर देता है। जैसे कि ये स्नेक्स के केस में ईयर तो एब्सेंट है, तो ऑडिशन कैपेसिटी एब्सेंट है, लेकिन उसका स्मेलिंग एबिलिटी बहुत ही हाईली डेवलप्ड है। इसीलिए स्नेक्स में स्मेलिंग एबिलिटी प्लस रिसेप्शन ऑफ द वाइब्रेशन थ्रू द ग्राउंड इज वेरी हाईली डेवलप्ड। So limbs when present are two pairs, absent in case of snakes. Heart is usually three chambered but four chambered in case of crocodile. तो यहाँ पे three chambered है heart usually, तो incomplete double circulation की complete double circulation incomplete, लेकिन crocodile में क्या होगा? Complete double circulation. Reptiles are poikilothermos, that is cold blooded. Snakes and lizard, ये मैंने आपको बोल रहा था अभी, snakes and lizards shed their scales as skin casting, kind is called as what? Ecdysis. क्या बोलते हैं उसको? Ecdysis. Sexes are male female separate, fertilization is internal, oviparous, development is direct without any larva. So young and adult looks similar or dissimilar? Young and adult looks बिकॉज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है कि डायरेक्ट है? डायरेक्ट है, नो लार्वा। अगर लार्वा नहीं है तो यंग एंड एडल्ट क्या होगा? सेम होगा। एग्जांपल देखिए, चिलोन, टर्टल, टेस्टुडो, टर्टल, यहाँ पे डिफरेंस क्या है चिलोन एंड टर्टल में? अब देखिए चिलोन का एग्जांपल का डायग्राम दिया है, देखिए चिलोन। अब देखिए चिलोन का जो पैडल है कि लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू पैडल, मॉडिफाइड इनटू पैडल है तो वो स्विमिंग में हेल्प करेगा क्यों? तो चिलोन और टॉर्टल इज एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल? एक्वाटिक। अगर टेस्टुडो देखेंगे टॉर्टोइज, उनका फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स में डिजिट्स प्रेजेंट है, डिजिट में क्लॉ प्रेजेंट है, दे कैन वॉक ऑन द ग्राउंड। बट ये जो पैडल वाला जो चिलोन है, ये वॉक नहीं कर सकता, ये खाली ऐसे ऐसे करता, आप देखेंगे वो सैंड के ऊपर सी शोर में ऐसे ऐसे वो क्या करता है, खाली मूव करके फिर निकल जाता है पानी में। सो विच इज टेरेस्ट्रियल एंड विच इज दैट इज व्हाट ना aquatic, you can understand very simple. यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि name the organism which had the camouflage property with prehensile tail and named as gas. Chameleon. Chameleon का क्या देखिए ना, कलर चेंजिंग एबिलिटी है with respect to the environmental color or background color. That color changing ability is called as what? Not to mean for the offensive and defensive. उसको बोलते हैं क्या ना, camouflage, and the tail is spirally coiled and that tail will helps to support to bind with what ना, tree branches. बाकी कैरेक्टर में आते हैं, चिलोन हो गया, टर्टल, टेस्टुडो हो गया, टॉर्टोइज, कैमेलियन, ट्री लेजर्ड, कॉमन नेम याद रखना है, कैलोटिस, गार्डन लिजर्ड, क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइलस, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, एलिगेटर, हेमिडैक्टाइलस, वॉल लिजर्ड, पॉइजनस स्नेक के अंदर कौन कौन आता है देखिए, नाजा, बंगारस, भाईपेरा। तो फिर पाइथन क्या है? नॉन पॉइजनस की पॉइजनस? नॉन पॉइजनस। 10% of the snakes are only poisonous, 90% of the snakes are non poisonous. And poisonous snake में दो टाइप है, एक है टेरेस्ट्रियल पॉइजनस स्नेक, एक होता है एक्वाटिक और सी स्नेक। डिफरेंस क्या है ना, पॉइजनस जो एक्वाटिक है उनका टेल होगा फ्लैट, फ्लैप लाइक, लेकिन जो टेरेस्ट्रियल है स्नेक, उनका जो टेल होता है पॉइंटेड होता है। समझ में आएगी नहीं? तो टैपरिंग एंड टेरेस्ट्रियल, फ्लैप लाइक टेल एंड सी स्नेक। टॉक्सिन दो टाइप का होता है, न्यूरोटॉक्सिन एंड हेमोटॉक्सिन। न्यूरोटॉक्सिन एक्चुअली होता क्या है ना, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को अफेक्ट करता है। एंड विच मसल्स ना, रेस्पिरेटरी मसल्स। आप लोग रेस्पिरेटरी मसल्स पढ़े हैं, डायफ्राम दैट इज फ्रेनिक मसल्स एंड इंटरकोस्टल मसल्स। तो ये जो न्यूरोटॉक्सिन का जो टॉक्सिन है, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को अफेक्ट करेगा, सो द इंस्पिरेटरी मसल्स बिकम पैरालाइज्ड। एंड इंस्पिरेटरी मसल पैरालाइज्ड होने की वजह से इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन स्टॉप हो जाता है एंड द विक्टिम डाई बिकॉज ऑफ द सफोकेशन, साइंटिफिकली कॉल्ड एज एस्फाइक्सिएशन।
समझ में आ गया? तो विक्टिम का डेथ क्यों होता है ना, ब्रीदिंग इश्यू के वजह से डेथ हो जाता है, देन वी कैन कंफर्म द टॉक्सिन इज न्यूरोटॉक्सिन। एंड इसका एग्जांपल क्या होगा ना, नाजा नाजा दैट इज किंग कोबरा, कोबरा, बंगारस दैट इज क्रेट, एंड हाइड्रोफिस दैट इज सी स्नेक। समझ में आ रहा है कि नहीं? एंड ये जो भाइपेरा है ये होता है हेमोटॉक्सिन। इसका ब्लड ब्लड में मिक्स होगा अगर इसका पॉइजन, तब हार्मफुल है। अगर आप भाइपेरा स्नेक का या किसी भी स्नेक पॉइजन को आप अगर पी लेंगे तो आपको कोई हार्म नहीं होगी, बिकॉज स्नेक पॉइजन इज अ वेरी गुड डाइजेस्टिव एंजाइम। ऑल्दो आपके बॉडी में डाइजेशन को इफेक्टिव करेगा, बढ़िया डाइजेशन हो जाएगा आपका, बिकॉज कंसेशन बहुत ही साइंटिफिकली उसका उसका कंक्लूजन है क्या है ना, जो स्नेक पॉइजन होता है वो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। Snake poison contains the enzyme which is actually break down the protein. Proteolytic enzyme are present in the snake poison. And ये snake poison जैसे ही blood में mix होगा ना, तो blood में जो protein है उसको break down कर देगा। And blood protein में आप लोग जानते हैं कि clotting proteins are present. तो blood clotting protein or factors will be destroyed by this enzyme present in the snake poison. कौन सा poison? Hemotoxin. तो ब्लड हो जाएगा विदाउट क्लट की विद क्लट? ब्लड क्लट नहीं होगा क्योंकि क्लॉटिंग प्रोटीन ब्रेक डाउन हो गया है। तो विक्टिम का डेथ होगा बिकॉज ऑफ एक्सेसिव ब्लीडिंग। दो कैरेक्टर मैंने बता दिया, न्यूरोटॉक्सिन में क्या होता है एंड हेमोटॉक्सिन में क्या होता है। यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है बंगर रस एंड नाजा, ये दोनों क्या है ना, न्यूरोटॉक्सिन, एंड भाइपेरा क्या है, हेमोटॉक्सिन। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि स्नेक पॉइजन इज ए गुड डाइजेस्टिव एंजाइम, यस गुड डाइजेस्टिव एंजाइम। जब तक ये ब्लड में मिक्स नहीं होगा तब तक आपको कोई हार्म नहीं करेगा। सब हार्मफुल है। हाँ ब्लड में ही मिक्स करेगा तभी हार्मफुल है, बिल्कुल। और वो अगर बॉडी में आ जाएगा तो वो तो डाइजेस्टिव एंजाइम का काम करेगा। इसीलिए आपको जो बाइट करता है वो तो ब्लड का ही मिक्स हो जाता है ना, इसीलिए तो डेथ हो जाता है। एंड एंटीवेनिन का कंसेप्ट तो आप लोग पढ़े हो। स्नेक स्नेक का जो पॉइजन है उसको एंटीडोट का नाम क्या है, एंटीवेनिन और एंटीवेनम। तो एंटीवेनिन और एंटीवेनम में होता है क्या है, एंटीजन होता है कि एंटीबॉडी होता है, एंटीबॉडी। क्योंकि स्नेक पॉइजन में होता है एंटीजन, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या चाहिए, एंटी वेनम विद एंटीबॉडी। तो एंटी वेनम हम लोग जो बनाते हैं विद एंटीबॉडी, इट प्रोड्यूसिंग विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी, आप लोग 12th में पढ़े हो, artificial passivity. And this snake antivenom is being produced from the body of horse. Horse की बॉडी से बनाया जाता है। चलिए हम लोग एप्स में आते हैं, क्लास एविस। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एप्स और बर्ड्स आर द प्रेजेंस ऑफ feathery body। अच्छा क्वेश्चन पूछेगा कि एप्स आर बाइपेडल लोकोमोशन और क्वाड्रिपेडल लोकोमोशन, का आंसर क्या होगा, बाइपेडल। जब ये वॉक करता है तो हाइंड लिम्स यूज करता है, जब ये फ्लाइंग करता है तो फोर लिम्स यूज करता है। तो बाइपेडल हुआ कि क्वाड्रिपेडल हुआ, बाइपेडल। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बर्ड्स आर प्रेजेंस ऑफ द फीदर एंड मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई एक्सेप्ट व्हाट ना, फ्लाइटलेस बर्ड। तो फ्लाइटलेस बर्ड का यहाँ पे एक तो एग्जांपल दिया ऑस्ट्रिच, दूसरा यहाँ पे देखो नीचे दिया है एग्जांपल में, आप देखिएगा कौन देना, पेंगुइन दिया है। तो व्हाट आर द फ्लाइटलेस बर्ड, एक तो स्ट्रूथियो हो गया ऑस्ट्रिच, सेकंड हो गया एप्टेनोडाइटिस दैट इज पेंगुइन। तो ये दोनों हो गया फ्लाइटलेस बर्ड। बाकी क्यूबी भी आप लोग जानते हैं, एमू आप लोग जानते हैं, वो भी फ्लाइटलेस है। तो एज पर एनसीईआरटी जाएंगे तो ये दोनों याद रखना कंपलसरी है। सो कैरेक्टर आते हैं नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई एक्सेप्ट द फ्लाइटलेस बर्ड, दे पोजेस द बिग। देखो मैंने क्या लिखा है, बिग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ व्हाट, मतलब birds are teeth animal or teethless animal, teethless because the teeth has modified into beak. Now the point is forelimb is modified into wings and the hind limbs are generally with scale। देखो क्वेश्चंस यहाँ से frequently आता है कि birds are without scale कि with scale। The birds में scale होता है and scale होगा तभी तो उसको strong बनाएगा, tough बनाएगा, and that is why the hind limbs are very strong in case of birds and it is meant for what now, walking, swimming, clasping the tree branches। आप लोग देखे हैं ये जो हॉक होते हैं
ये जो ईगल्स होते हैं बहुत ही हाइट से नीचे आते हैं, इतने बड़े बड़े एनिमल्स को अपने बॉडी के 10 गुना वेट उठा लेते हैं। कैसे? बाय मींस ऑफ दिस the scales present in the hand is make them very strong, and that is meant for the clasping the tree branches, even the predaceous के लिए, predator के लिए भी यूज होता है, अटैक करने के लिए यूज होता है, वॉकिंग, स्विमिंग एटसेट्रा। आप लोग स्विमिंग बोलेंगे, बर्ड स्विमिंग कैसे करता है? ये बाय डक करता है, एक्वाटिक बर्ड्स करते हैं। तो एक्वाटिक बर्ड्स के केस में अगर ये स्केल्स नहीं रहेगा तो वाटर परमेबल हो जाएगा ना, स्वेल कर जाएगा, डेथ हो जाएगा उनका। हर चीज एडेप्टेशन के हिसाब से चेंज हुआ है। Now the skin is dry with gland की without gland, except what? ना oil gland। oil gland का अदर नेम क्या है ना, यूरोपैजियल ग्लैंड और प्रीन ग्लैंड। ये oil gland प्रेजेंट कहाँ पे है? क्या लिखा है clearly? At the base of the tail. And what is the function of this oil gland? Now flighted birds में wings or feathers should be lubricated or without lubrication? आप कभी सोचे हैं आपका जो आईलिड है, आईलिड में ये जो हेयर्स है, आई लैसेस जिसको बोलते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द आई लैसेस? ताकि आईलिड फ्रिक्शनलेस मूवमेंट करे, ब्लिंकिंग। एंड फ्रिक्शनलेस ब्लिंकिंग के लिए ये जो हेयर्स प्रेजेंट है, आई लैसेस, ये ऑयली होते हैं, इसीलिए आईलिड के एज में ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट है। द सेम फंक्शन इन केस ऑफ टेल ऑफ द बर्ड्स। फ्लाई करने के लिए क्या चाहिए? lubrication चाहिए कि नहीं? And who will provide the lubrication to the feathers present in the tail? Now that is यूरोपैजियल gland or oil gland. That is why it is present in the flighted bird की flightless birds. तो ये present कहाँ पे होगा? Flighted में। तो absent कहाँ पे होगा? Flightless। इसीलिए oil gland सिर्फ present होता है flighted में, absence in the flightless birds. Now the next character. एंडोस्केलेटन यहाँ पे क्या है? बोनी है कि कैटिलाजिनस है? बोनी। लॉन्ग बोन्स लिखा है कि ऑल बोन्स लिखा है? क्वेश्चन मिलेगा कि ऑल बोन्स आर हॉलो, ऐसे पूछेगा वर्ड्स में, क्या होगा आंसर? रॉन्ग। ऑल बोन्स आर नॉट हॉलो, ओनली द लॉन्ग बोन्स आर हॉलो, एंड देन हॉलो बोन्स आर कॉल्ड एज व्हाट? नेमाटिक। एयर कैविटी है, इससे फायदा क्या है? उनका बॉडी लाइट वेट होगा कि हैवी वेट होगा? लाइट। तो ये फ्लाइट एडाप्टेशन हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? Now this air cavity or pneumatic bone is with bone marrow ki without bone marrow? 12th में हम लोग पढ़े हैं कि without bone marrow, and that is why they contains the bursa fabricus. पढ़े हैं? Bursa fabricus is the, that is what na, erythropoietic organ present in the birds in absence of bone marrow. Digestive tract, a very important sentence आपको पूछेगा, a crop and gizzard is found in dash and dash. ठीक है? ऑप्शन दिया है, ऑप्शन 1 सुनिए ध्यान से। ऑप्शन 1 दिया है सिटाकुला एंड दैट इज व्हाट ना, फ्लाइंग फॉक्स। क्या दिया है? सिटाकुला एंड फ्लाइंग फॉक्स। ऑप्शन 2 दिया है सिटाकुला, सॉरी ऑप्शन 2 दिया है कॉर्वस एंड पेरीप्लैनेटा। ऑप्शन 3 दिया है दैट इज स्ट्रूथियो एंड डेल्फिनस। कौन सा आंसर हो? क्रॉप एंड गिजर्ड इज फाउंड इन, हम लोग अभी पढ़ेंगे बर्ड्स में होता है, बर्ड्स में होता है, एंड कॉकरोच में भी आप लोग पढ़े हो कि क्रॉप एंड गिजर्ड इज फाउंड आल्सो इन केस ऑफ व्हाट ना, कॉकरोच। तो याद रखना, बहुत जरूरी पॉइंट है कि क्रॉप एंड गिजर्ड फाउंड इन द बर्ड्स प्लस कॉकरोच। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्रॉप एंड गिजर्ड? आप लोग देखें, बर्ड्स होते हैं बहुत ही स्लो खाते हैं कि फास्ट खाते हैं? बैठ के आराम से टेस्ट ले लेके खाते हैं बर्ड्स, राइट? नहीं भाई, बहुत फास्ट खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्यों फास्ट खाते हैं? डर है कोई पकड़ ले, प्रीडेटर या तो पकड़ लेगा, इसलिए बहुत फास्ट खाते हैं। अब पिजन को देखे होंगे, बड़ा बड़ा सीड खाता है, सब हार्ड सीड खाते हैं ना। नॉट ओनली पिजन, मैक्सिमम बर्ड्स। टीथ नहीं है, अजब है दुनिया। टीथलेस को दे दिया खाने के लिए सीड, कैसे चबाएगा वो? गीजर्ड। इसलिए एडिशनल ऑर्गन भी प्रोवाइड कर दिया गया कि भाई स्टोर करने के लिए आपको क्रॉप दे दिया एंड ग्राइंड करने के लिए क्या दे दिया? गीजर्ड। तो फंक्शन ऑफ क्रॉप एंड गीजर्ड। क्रॉप का फंक्शन क्या है? स्टोरेज।
गिजर्ड का क्या है, ग्राइंडिंग, इसीलिए वो सीड को भी आराम से ग्राइंड कर सकते हैं इवन दो दे डू नॉट हैव द टीथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हार्ट इज कंप्लीटली फोर चैम्बर्ड। आप याद करिए, मैं थोड़ा सा आपको याद कराना चाहूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन कभी कभी आता है कि आप मैमल्स में हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़े है ना, यस और नो? आउटर राइट में मूव करता है कि लेफ्ट में मूव करता है? आउटर जो बेंड होता है ना, उस बेंडिंग पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं ना, आर्च, आउटिक आर्च। लेफ्ट साइड होता है कि राइट साइड होता है मैमल्स में? लेफ्ट आउटिक आर्च इन केस ऑफ मैमल्स। रेप्टाइल में होता है लेफ्ट एंड राइट बोथ। पेयर्ड हुआ कि अनपेयर्ड हुआ? रेप्टाइल में हुआ पेयर्ड सिस्टमिक आर्च और आउटिक आर्च। मैमल्स में हुआ अनपेयर्ड लेफ्ट आउटिक आर्च। बर्ड्स में हुआ राइट सिस्टमिक आर्च और आउटिक आर्च। चलिए आगे बढ़ते हैं। होमियोथर्मिक एनिमल, they able to maintain a constant body temperature. Respiration is by means of what? The gills. अब ये पॉइंट भी क्वेश्चन हमेशा आता है कि एयर सैक इज वैस्कुलर की नॉन वैस्कुलर। देखिए लंग्स क्या है ना, प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन, मतलब गैसियस एक्सचेंज लंग्स में होगा कि एयर सैक में होगा? लंग्स में, क्योंकि लंग्स होता है वैस्कुलर। ब्लड सप्लाई है लंग्स में, तो इसलिए लंग्स क्या हो गया, वैस्कुलर हो गया। लेकिन एयर सैक क्या है ना, नॉन वैस्कुलर। तो एयर सैक इज help in the gaseous exchange or only supplement the lungs for the respirations. इसलिए lungs is not the site for the respiration. Lungs is only, sorry, lungs is the site of respiration, but air sac is not the site of gaseous exchange. Air sac just connected with the lungs and they will provide the air supplement through the respiration. Sexes are separate, fertilization internal, oviparous होते हैं and development direct होगा। यहाँ पे क्लोडिक एग होगा with shell and parental care exhibit होगा कि non exhibit होगा? Parental care present और absent। parental care को बेस करके क्वेश्चन आता है which of the following or how many of the following will show the parental care। थोड़ा सा रुक जाना और सोच लेना कि अपना पेरेंट्स बच्चों का ध्यान कौन कौन रखता है। मैमल्स तो हो गए, बर्ड्स भी हो गया, और क्या है, थोड़ा सा दिमाग लगाना। स्नेक्स पेरेंटल केयर और नॉट पेरेंटल केयर। रेप्टाइल पेरेंटल केयर नहीं करते एक्सेप्ट सम ऑफ द एनिमल, जैसे क्रोकोडाइल थोड़ा बहुत करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैमलिया, बाकी एग्जांपल तो हो गया ना, कार्बस क्रो, कोलंबा पिजन, सिटाकुला पैरट, स्ट्रूथियो, ऑस्ट्रिच, स्पैमो पीकॉक, एप्टेनोडाइटिस पेंगुइन एंड नियोफ्रन हो गया वल्चर। नेक्स्ट हो गया क्लास मैमलिया। यहाँ पे दो क्वेश्चन है भाई, याद रखना है। Which character of mammals is without exception exclusive unique feature and which character of the mammals is with exception? Without exception कौन कौन है, with exception क्या है? Without exception सिर्फ दो ही कैरेक्टर है, एक है मेमोरी ग्लैंड, दूसरा है डायफ्राम, मस्कुलर डायफ्राम। बाकी जितने भी जैसे कि स्किन विथ हेयर, ईयर पिना, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस, समझ में आ रहा है कि नहीं? 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे, वीवी पैरस, ये सब क्या है, हेटेरोडोंटिक, विद एक्सेप्शन की विदाउट एक्सेप्शन, विद एक्सेप्शन। ये खाली इतना लिस्ट याद रखिए कि ये आपका विदाउट एक्सेप्शन हो गया, ये हो गया विद एक्सेप्शन। तो विद एक्सेप्शन मैंने क्या क्या बताया, हेयर स्किन, हेटेरोडोंट, ईयर पिना, 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस एंड विविपेरस। ये जितना कैरेक्टर मैंने बताया सारे के सारे विद एक्सेप्शन। चलिए देख लेते हैं। The mammals are widely that is distributed throughout the world. That is why the mammals are associated with or acquainted with the different variety of habitat. Polar ice cap, desert, mountain, forest, grassland, dark caves, हर जगह mammals रहते हैं। So mammals are adapted for fly. जैसे कि आपके सामने देखिए pteropus आ गया, pteropus is a flying fox. तो ये fly हो गया and also live in the water. तो aquatic habitat कौन है ना, Balanoptera, that is blue whale. And flying habitat और aerial habitat कौन हो गया ना, Pteropus, that is flying fox or bat. देखो most unique character दे दिया, the presence of the milk producing organ, that is mammary gland, which nourishes to the young ones. 2 pair of limbs for the adapted for the walking, running, climbing, burrowing, swimming and flying. अभी मैं आप बात किया कि swimming का example क्या होगा, flying का example क्या होगा। स्कीन देखो, ये नॉन एक्सेप्शनल कैरेक्टर हो गया, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, विद विदाउट एक्सेप्शन मेमोरी ग्लैंड एंड डायफ्राम।
बाकी यहाँ पे 3 कैरेक्टर दिया है, ज्यादा नहीं दिया है, 3 कैरेक्टर, हेयर, पीना, डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ, मतलब क्या है हेटेरोडोन प्लस विविपेरस। दिखा आपको? तो हाउ मेनी कैरेक्टर विच इज प्रोवाइडेड विथ एक्सेप्शन एज पर एनसीईआरटी, हेयर, पीना, डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ दैट इज हेटेरोडोन एंड विविपेरस। बाकी आप लोग जानते हैं होमियोथर्मस हो गया, लॉन्ग्स रेस्पिरेशन, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, सेक्सेस आर सेपरेट, डायरेक्ट डेवलपमेंट विदाउट एनी लार्वा। हाँ सब में एवरी मेंबर्स उसको कंसीडर नहीं करेंगे, उसको ऐसे कंसीडर नहीं किया जाता क्योंकि लेफ्ट एंड राइट कहीं पे लिखता नहीं है, पूछता नहीं है, वो पूछता है कि अनपेड आउटा, तो अनपेड तो बर्ड्स में भी होता है, इसलिए उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। अगर आ गया तो करो, लेकिन क्वेश्चन नहीं आता है पास। चलिए नेक्स्ट आते हैं, एग्जांपल आपके सामने है, वो भी पैरस, देखिए क्या लिखा है, ऑर्निथोरिंकस को हम लोग प्लेटिपस बोलते हैं। क्वेश्चन क्या आता है कि डॉग बिल प्लेटिपस, डॉग का जो बिल है ना उसी बिल जैसे ही होता है, एंड टीथ भी एब्सेंट होता है, ठीक है। डॉग बिल प्लेटिपस, तो टीथ एब्सेंट होगा, बिग प्रेजेंट होगा, कौन सा प्लेटिपस, इसीलिए उसको बोलते हैं डॉग बिल प्लेटिपस ऑर्निथोरिंकस। विविपेरस का एग्जांपल क्या है, बाकी सारे के सारे विविपेरस, मैक्रोपस, कंगारू, टेरोपस, फ्लाइंग फॉक्स, कैमेलियंस, कैमल, मैकाका, मंकी, रैटस, रैट, कैनिस डॉग, फेलिस कैट, एलिफेस एलिफेंट, इक्वस हो गया हॉर्स, डेल्फिनस हो गया डॉल्फिन, बैलेनोप्टेरा ब्लू व्हेल, पैंथेरा टाइग्रिस टाइगर, पैंथेरा लियो लायन एंड ह्यूमन बीइंग होमो साइकोस। समझ में आया? एंड ये जो बाकी कैरेक्टर है, आई होप आप लोग को ये भी समझ में आया हो, क्लियरली देख सकते हैं। पोरीफेरा का मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर क्या है ना, पोर बियरिंग। निडेरिया का क्या है, निडोब्लास्ट। टिनोफोरा का क्या है, कॉम्प्लीट लोकोमोशन। प्लैटिहेल्मिन्थस फ्लैट बॉडी सकर्स। एस्केल्मिन्थस क्या है ना, elongated body with rounded shape. Annelida annular ring bearing structure. Arthropoda jointed appendages and exoskeleton. Chitinous exoskeleton की calcareous exoskeleton chitinous. Mollusca में क्या है, external exoskeleton made up of calcareous shell is present. Then echinodermata हो गया, water vascular system, radial symmetry in the adult or that is in the larva adult. Hemichordate क्या हो गया ना, worm-like body, proboscis collarate trunk with gill slit की without gill slit, with gill slit, with gill slit hemichordate, that is why it is connecting between the non-chordata and chordata. Chordate के character में क्या हो गया, notochord present, dorsal hollow notochord, gill slit with limbs or fins. बाकी character आप लोग पढ़ चुके हैं कि with the basis of what, the number 1 level of organization, symmetry, coelom, segmentation, digestive system, circulatory, respiratory. बाकी